आप सभी मित्र बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं पंडित कैलाश शास्त्री आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ज्ञान सिंधु में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार फिर मैं एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं। पिछले बार जो वीडियो आई थी उसमें माता भगवती के पूजन की सरलतम विधि मैंने आपके सामने पे उपस्थित की थी। तो आज जो है मैं नव संवत्सर के विषय में तथ्य लेकर के आपके सामने आया हूं। तो इसमें आपको नव संवत्सर का नाम, नव संवत्सर के राजा, उसके मंत्री तथा मंत्री विभाग के बारे में मैं संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास करूंगा। साथ में शनि की 7.5 दशा तथा ग्रह गोचर की सामान्य स्थिति को आपके सामने बताऊंगा और पैठ अपैठ शुभ अशुभ जो है उसका फल भी आपको संक्षिप्त रूप से देने का प्रयास करूंगा। तो इस बार जो संवत्सर है 2079वां यह संवत्सर आरंभ होने जा रहा है। तो नल नाम का यह संवत्सर है जो इस प्रकार से फलदायी है। नलाब्दे मध्य सस्यार्घम वृष्टिभिः प्रवराधराः नृप संक्षोभ संजाता भूरि तस्कर भीतयः। नल संवत्सर में फसलों के मूल्य में वृद्धि हो सकती है, राजाओं में क्षोभ का भाव हो सकता है, आपसी मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है, चोरी डकैती तस्करी इत्यादि का भय बना रह सकता है। अब इस वर्ष के जो राजा हैं वह है शनि, क्योंकि शनिवार के दिन नव वर्ष का आरंभ होने जा रहा है, इसलिए शनि ही राजा हैं। क्यों है, कौन सा प्रमाण है? तो चैत्रे सित प्रतिपदियो वारोर्को दे सवर्षे सह, कहते हैं चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन जो वार सूर्योदय के समय में होता है वही वर्ष का अधिपति होता है, वर्ष का राजा होता है। तो सूर्योदय के समय कल को जो है शनिवार है और इसी वजह से शनिदेव राजा हैं और मंत्री हैं देवगुरु बृहस्पति, सशेष हैं शनि, अर्थात जो चैत्र वैशाख इत्यादि में जो फसलें तैयार होती हैं उसके स्वामी शनि हैं। तो ऐसी परिस्थिति में काली वस्तुओं का यह वर्ष माना जाएगा। काली चीजें अनाज के रूप में उस समय अधिक हो सकती हैं, लेकिन शनि के प्रभाव की वजह से कहीं ना कहीं उत्पात, कहीं ना कहीं नए रोगों की उत्पत्ति भी होनी संभव है। मंत्री देवगुरु बृहस्पति हैं और निरशेष जो है वह भी शनि है। निरशेष का अर्थ है एक तो धातुएं और धातुओं के साथ में सूखे हुए जो फल हैं पंचमेवे इत्यादि, उनका भी स्थान शनि के पास में है। तो काले रंग के या भूरे रंग के जो फल हैं सूखे मेवे में उनकी अधिकता हो सकती है, उनके मूल्यों में गिरावट आ सकती है और साथ में लौह जस्ता इत्यादि जो धातुएं हैं वह उनका भाव तेजी से बढ़ेगा। साथ में धनेश भी शनि है, तो धन के स्वामी शनि होने की वजह से इस बार जो है धन का जो है उपलब्धि हमारे पास कहीं ना कहीं कुछ सामान्य रूप से बनी रहेगी। इसका मानना यह है कि यदि हम धर्म मार्ग में चलते हैं, सत्कर्म करते रहते हैं और वेदों के अनुसार आचरण करते हुए यदि धन कमाने का प्रयास करते हैं तो अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन जहाँ छल कपट इत्यादि दूसरे को धोखा दे करके कमाने का प्रयास करते हैं धन को, तो ऐसी परिस्थिति में हमें कष्ट भी भोगने पड़ सकते हैं, क्योंकि न्याय के देवता शनि है और शनि के अधिपत्य में यदि आपका धन विभाग है, वित्त विभाग है, तो फिर ऐसे में आपको संभल करके चलने की आवश्यकता है। मेघेश बुध हैं, मेघों के स्वामी बुध हैं, तो बारिश सामान्यतः अच्छी होगी, समय समय पर वर्षा होती रहेगी जो फसलों के लिए भी अत्यंत लाभदायी सिद्ध हो सकती है। फलेश भी बुध हैं और फलेश बुध होने के कारण, क्योंकि बुध का संबंध है हरे रंग से बुध का संबंध होने के कारण और फलों का संबंध भी हरे ही रंग से है, इसलिए फल जो हैं अधिकतम उपलब्ध इस बार हो जाएंगे और फलों के मूल्य में गिरावट आएगी, विशेष रूप से जो हरे रंग के फल हैं, क्योंकि बुध का जो स्वभाव है परम शांत स्वभाव है। दुर्गेश भी बुध हैं, दुर्गेश बुध होने से जो हमारा सेना का विभाग है उस सेना के विभाग में हमारे रक्षा का जो क्षेत्र है हमारे राष्ट्र की, उसमें जो है प्रबलता आएगी, वो सुरक्षा क्षेत्र और ज्यादा विकसित होगा, उसमें बढ़ोतरी होगी और साथ में वहाँ पर आपसी बात करने से जो है मामले सुलझेंगे। तो ये एक अच्छा संकेत इस बार संवत्सर ने दिया है। धान्येश शुक्र हैं, तो धान्येश शुक्र होने की वजह से अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष इत्यादि में जो फसलें तैयार होती हैं वह शुक्र के विभाग में आती है, तो सफेद चीजें अधिक होंगी। तो कुल मिलाकर के अच्छा फलदायी यह भी होने वाला है। और रसेश चंद्रमा है, रसों के स्वामी, पेय पदार्थों के स्वामी, रसीले फलों के स्वामी चंद्रमा होने की वजह से निश्चित रूप से इन चीजों में भी अच्छा विकास देखने को मिलेगा, इनके मूल्यों में कमी देखने को मिल सकती है।
रोहिणी का वास पर्वत में है, समय का वास कुम्हार के घर में है और समय का वाहन जो है इस बार भैंसा है। और इससे यह प्रतीत होता है कि कुछ नए रोगों का फिर से आगमन हो सकता है और साथ में व्यक्ति जो है मानसिक रूप से कुछ विचलित रह सकता है, उसे मन में कुछ ना कुछ परेशानियां उसकी चलती रहेंगी, जिससे उसे कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आगे देखते हैं किस प्रकार से इस वर्ष पंचांग चलेगा, कैसे किन राशियों को शुभ है, किन राशियों के लिए थोड़ा कष्टदायी होने वाला है। तो जानते हैं पहले पंचांग किसे कहते हैं। तिथिवारं च नक्षत्रं योगः करणमेव च एतेषां यत्र विज्ञानं पंचांगम तन्निगद्यते। कहते हैं तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन 5 चीजों से पंचांग बना हुआ है। जिस प्रकार से हमारा शरीर है, पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है और प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, इन 5 वायुओं के द्वारा विशेष रूप से हमारा शरीर संचालित होता है। उसी प्रकार से हमारा धर्मशास्त्र भी इन 5 अंगों से विकसित होता है, चलता है, जिनमें तिथि है। तिथियों की संख्या 30 है, 15 शुक्ल पक्ष और 15 कृष्ण पक्ष की। वारों की संख्या 7 है, रविवार से शनिवार तक। नक्षत्रों की संख्या 27 है, योग भी 27 है और करण 11 बताए गए हैं। अब जो है हम आगे चलते हैं किस प्रकार से जो हमारे कुमाऊं क्षेत्र में, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में निश्चित रूप से पैट अपैट सुनाने का बड़ा महत्व संवत्सर प्रतिपदा के दिन माना जाता है। तो उसी पैट अपैट को हम जानने का प्रयास करते हैं। अब किसको अपैट है उसे सुनिए। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इन 3 राशि वालों को संवत्सर प्रतिपदा के दिन कुछ अपैट माना जा सकता है, यानी कि उनके लिए कुछ कष्टकारी यह समय हो सकता है जिस दिन संवत्सर प्रतिपदा है, जिस दिन से नवरात्रि शुरू है। लेकिन माता भगवती की पूजा अर्चना करने से निश्चित रूप से उन्हें शुभ फल की प्राप्ति होगी। वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि, इनको संक्रांति के दिन, बैसाखी के दिन, 14 अप्रैल के दिन कुछ समय के लिए अपैट है, अर्थात कष्टकारी है। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव का जलाभिषेक करने से, शिव जी में जल चढ़ाने से उसका दोष भी समाप्त हो जाएगा और शुभ फल की प्राप्ति होगी। एक है वाम पादुका, बौपे जिसे कहते हैं हमारे कुमाऊं क्षेत्र में विशेष रूप से। तो ऐसी परिस्थिति में आप जानेंगे कि जिनकी कन्या राशि है और जिनकी तुला राशि में रौ से नाम आता है, अर्थात चित्रा नक्षत्र जिनका है, ऐसे जीव जो हैं वाम पादुका दोष उनको है। वर्ष भर उनके लिए कुछ कष्टकारी, कुछ शारीरिक रोग, कुछ मानसिक रूप से परेशानियां उनको हो सकती हैं, चिंताएं मन में आ सकती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें? तो ऐसी परिस्थिति में संक्रांति के दिन, 14 अप्रैल के दिन, अपने नजदीकी शिवालय में जाकर, शिव जी के मंदिर में जाकर के एक रुद्राभिषेक आप करवाइए। रुद्राभिषेक करवा करके आप पूजन इत्यादि कीजिए तो निश्चित रूप से उसमें शांति मिल सकती है। अब देखिए संक्रांति फल किस प्रकार है, किसको संक्रांति का ये संवत्सर का विशेष फल मिलने वाला है। तो शीर्ष संक्रांति की बात करते हैं। जिन जीवों जातकों का नक्षत्र जो है मृगशिरा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य, अश्लेषा, मघा और पूर्वा फाल्गुनी, ये 7 नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है, जिनका नाम क से, छ से, ह से, म से और ट से आता है, उनको यश की प्राप्ति होगी, क्योंकि इनके मस्तक पर संक्रांति है और मस्तक पर ही बुद्धि का वास होता है और बुद्धि के प्रभाव से ही यश मिलता है, इसलिए परम यश की इन्हें प्राप्ति होने वाली है। अब दूसरी बात करें, भरणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र, जिनका नाम अक्षर ल से, अ से, ई से, उ से या व से आता है, उनके मुख में संक्रांति है और मुख में, हमारी जिह्वा में निश्चित रूप से माता सरस्वती का वास होता है और सरस्वती की कृपा से ही हमें बुद्धि, हमें विद्या प्राप्त होती है। इसलिए जिनकी संक्रांति मुख में है तो उन्हें परम विद्या, सद्विद्या की प्राप्ति होने वाली है। जिनका नक्षत्र सद्भिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती के साथ अश्विनी इत्यादि नक्षत्रों में जन्म हुआ है, जिनका नाम अक्षर स से, झ से, द से, थ से या च से शुरू हुआ है, उन्हें धन लाभ इस बार होने वाला अच्छा नजर आ रहा है। जिनका नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा ऐसे हैं, जिनके नाम अक्षर ख से, ज से या ग से शुरू होता है, उनके दाहिने हाथ में संक्रांति का फल है, जिन्हें दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। जिनका जन्म नक्षत्र ज्येष्ठा, मूल या पूर्वाषाढ़ा है, जिनका नाम अक्षर नो से, य से या भ से आता है,
ऐसे जीवों के बाएं हाथ में संक्रांति का फल है, जहां धन का अपव्यय उनसे हो सकता है, फिजूल खर्ची जिसे हम कह सकते हैं, या फिर धन की कमी हो सकती है, धन की कुछ तंगी रह सकती है। जिनका जन्म नक्षत्र स्वाति, विशाखा या अनुराधा है, जिनका नाम अक्षर त से, र से या न से शुरू होता है, उनके दाहिने पैर में संक्रांति का फल है, तो निरर्थक भ्रमण, भागदौड़, बेकार की भागदौड़ उनको करनी पड़ सकती है। कोई भी काम करना है तो उसमें निरर्थक भ्रमण जो है हो सकता है। जिनका नक्षत्र उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त या चित्रा है, जिनका नाम अक्षर प से, ठ से या र से होता है, उनको वामपादिका इस बार संवत्सर का फल है बाएं पैर में। तो ऐसे जीव बौपय को प्राप्त हैं और बौपय के प्रभाव से कुछ शारीरिक रोग, कुछ कष्ट, कुछ परेशानियां संभव हैं। अब आइए जानते हैं संवत्सर को, चैत्र प्रतिपदा को ही क्यों सुनाया जाता है। तो सुनिए। चैत्रे मासी जगद ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे हनि शुक्ल पक्षे समग्रम तु तदा सूर्योदय सती। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा के दिन भगवान ब्रह्मा जी ने इस संसार की सृष्टि की रचना आरंभ करी। इसीलिए जो है सूर्योदय के समय प्रतिपदा जब होती है तो उस दिन जो है संवत्सर सुनाया जाता है, संवत्सर का आरंभ माना जाता है। अब आप यदि कहें कि संवत्सर हमें क्यों सुनना चाहिए, संवत्सर सुनने से क्या हमें कोई लाभ होने वाला है, क्यों हम संवत्सर को सुने, तो ब्रह्म पुराण में कहा गया है, यश्चैव प्रतिपदा धीमान शृणोति वर्षीय फलम पवित्रम भवेत् धनाढ्यो बहुशस्य भोगो जह्यस पीड़ाम तनुजाम च वार्षिकीम। कहते हैं यश्चैव प्रतिपदाम धीमान शृणोति वर्षीय फलम पवित्रम भवेत्, जो इस वर्ष फल को प्रतिपदा के दिन, चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा के दिन इस वर्षीय फल को, वर्ष फल को किसी विद्वान के द्वारा, किसी शास्त्रज्ञ के द्वारा सुनता है, उसे क्या प्राप्त होता है, तो धनाढ्यो, अधिक धन की प्राप्ति होती है, धनवान वह होता है और शुभ कर्मों से युक्त धन उसे प्राप्त होता है, और बहुशस्य भोगो, बहुत सारे भोग, बहुत सारे सुख संपत्तियां उसे प्राप्त होती हैं। साथ में क्या होता है, तो जह्यसः पीड़ाम तनुजाम च वार्षिकीम, उसके शारीरिक और मानसिक जो पीड़ाएं हैं वो तत्काल समाप्त हो जाती हैं, उसको परम शांति का अनुभव होता है। आइए जानते हैं ग्रह गोचर की स्थिति। मुख्य रूप से सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र, ये तो लगभग माह के अंदर बदल जाते हैं। चंद्रमा तो 2-2.5 दिन में ही अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन जो देर में राशि परिवर्तन करते हैं उनमें देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु और केतु हैं। तो बृहस्पति का जानते हैं, अभी वर्तमान में बृहस्पति कुंभ राशि में विराजमान है, लेकिन 13 अप्रैल 2022 को चैत्र शुक्ल द्वादशी को 31 गते चैत्र मास को दिन में ठीक 12:10 में कुंभ राशि में से जो है अपने मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथ में जो शनि ग्रह हैं 29 अप्रैल 2022 को वैशाख शुक्ल कृष्ण चतुर्दशी को, वैशाख 16 गते को शुक्रवार के दिन प्रातःकाल 8:44 में अपनी ही स्वराशि मकर राशि से अपनी स्वराशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथ में राहु जो है 12 अप्रैल 2022 को चैत्र शुक्ल एकादशी को, चैत्र 30 गते के दिन मंगलवार को प्रातः 11:20 में वृष राशि से जो है मेष राशि में प्रवेश करेंगे, क्योंकि इनकी वक्र दृष्टि है, उल्टा चलते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं। इसी प्रकार केतु भी इसी समय में जो है वृश्चिक राशि से तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब जानते हैं शनि की 7.5 के विषय में। शनि के 7.5 का संबंध है शनि जिस राशि में विराजमान है उससे। तो क्या संबंध है, देखिए, द्वादशे जन्मगे रासौ द्वितीये च शनिश्चरः सार्धानि 7 वर्षाणि तदा दुःखैयुतो भवेत्। कहते हैं कि शनि जो है जिस राशि में विराजमान है, जिस राशि में वह अभी चल रहे हैं, उस राशि से अगली राशि और उस राशि से पिछली राशि, अर्थात जिस राशि में है उस राशि और उस राशि से दूसरी और 12वीं राशि, तो सरल भाषा में कहा जाए तो जिस राशि में है उससे अगली राशि और उससे पिछली राशि, इन 3 राशियों में शनि की 7.5 होती है 2.5 के हिसाब से। अभी वर्तमान में शनि मकर राशि में है, इसलिए शनि की जो 7.5 है वो धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि में चल रही है। लेकिन 29 अप्रैल के बाद जैसे ही शनिदेव पहुंचेंगे कुंभ राशि में, तो उसी वक्त जो है
शनिदेव की 7.5 धनु राशि में समाप्त हो जाएगी और उधर मीन राशि में आरंभ हो जाएगी। तो मकर, कुंभ और मीन राशि में शनि की 7.5 आरंभ हो जाएगी। अब बात करते हैं ढैया राशि की। शनि की ढैया किनको है? लघु कल्याणी प्रददाति वै रविसुते रासे चतुर्थाष्टमे व्याधिम बंधु विरोधम विदेश गमनम क्लेशम च चिंताधिकम। अब शनि की ढैया राशि में आप जानेंगे कि जो हमारी राशि है, हमारी राशि से यदि चौथे या 8वें स्थान पर शनि ग्रह अभी चल रहे हों तो हमें शनि की ढैया होती है। अभी वर्तमान में शनिदेव जो है मकर राशि में विराजमान है। मकर राशि में विराजमान है, इस वजह से शनि ग्रह की जो ढैया है वह मिथुन राशि और तुला राशि में चल रही है। लेकिन 29 अप्रैल के बाद जैसे ही कुंभ में प्रवेश करेंगे तो कर्क राशि और वृश्चिक राशि में शनि की ढैया आरंभ हो जाएगी। और ढैया के प्रभाव से जो है जीव को कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। किस प्रकार की परेशानियां होती हैं? तो कहते हैं कि व्याधिम बंधु विरोधम विदेश गमनम, उसके शरीर में कुछ रोग लग सकते हैं, फिजूल खर्ची हो सकती है, बीमारियों में धन खर्च हो सकता है। बंधु विरोधम, उसके अपनों के साथ में मित्रता बिगड़ सकती है, कुछ विरोध, कुछ वैमनस्यता मन में आ सकती है। और साथ में विदेश गमनम, विदेश यात्रा के भी योग इसमें बनते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर समझने की है, अब आप कहें कि हमें तो शनि की 7.5 है, हमें तो शनि की ढैया दशा चल रही है, तो निश्चित रूप से हमारा साल बेकार जाने वाला है। तो ऐसा नहीं है। शनि की 7.5 हो या ढैया दशा हो, वह आपकी ग्रह कुंडली के हिसाब से काम करती है, साथ में आपके कर्म के हिसाब से काम करती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह दशा अच्छी है, शनि ग्रह अच्छी जगह पर है, तो यही शनि की 7.5 और ढैया आपको शुभ फल देने वाली है। यदि गलत है तो ऐसी परिस्थिति में नुकसान भी भोगने पड़ सकते हैं। और उनसे ऊपर आता है कर्म। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, यदि आप किसी के साथ में कोई धोखा, किसी के साथ में किसी प्रकार का छल कपट नहीं करते और सतमार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो है आपको शनि की 7.5 या ढैया से कोई विशेष हानि नहीं होती। आप शनि का उपाय करते रहिए। शनिदेव का जप ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र को आप जपते रहिए प्रातःकाल, सायंकाल, जब आपको समय हो, जितना आपको समय हो, तो निश्चित रूप से आपको कोई कष्ट नहीं होगा। क्योंकि शनिदेव डराने के लिए नहीं है, शनिदेव जो है हमें शुभ फल देने वाले हैं। सूर्य आदि 9 ग्रहों में कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो हमको कोई विशेष नुकसान पहुंचाए। यदि हम कर्म ना करें, हमें सतमार्ग पर चलने में आपत्ति हो, तभी हमें कष्ट भी घेरते हैं। बाकी यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से आपको किसी प्रकार के डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आप अपने कर्म को कीजिए और फल की इच्छा भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। जैसे जैसे हम कर्म करेंगे वैसे वैसे फल हमें प्राप्त होते हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, कहते हैं कि कर्म से ही जीव का जो है सभी कार्य निर्धारित होता है। जिस प्रकार से जीव कर्म करता है उसी प्रकार से उसे फल भी प्राप्त होते हैं। इसलिए आज की वीडियो को आप यहीं पर विराम देते हैं। आगे अगली वीडियो में आपको बहुत शीघ्र आते शीघ्र, क्योंकि कल प्रतिपदा है, तो कल तक आपको जो है इस माह के पूर्णिमा तक के जो व्रत इत्यादि हैं, उपवास, त्योहार आदि हैं, उनकी लिस्ट मैं आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा दूंगा। तो आप अपने, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और साथ में इसे शेयर कीजिए। और अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है तो एक लाइक कीजिए। और क्योंकि जो नई वीडियो आएगी, यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आपके पास उसकी जो है नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपके पास उसकी लिंक उपस्थित हो जाएगी। तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सहयोग दीजिए। धर्म मार्ग पर आप जो है अपना एक छोटा सा प्रयास जो है आप भी कीजिए इस धर्म के प्रचार को आगे बढ़ाने का। तो आइए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।